सोचो, एक पल के लिए आंखें बंद करो। तुम किसी से बात कर रहे हो। वो मुस्कुरा रहा है, बहुत शांत। उसकी आवाज धीमी, मीठी, बिल्कुल भरोसा दिलाने वाली। पर उसके भीतर, उस मुस्कान के पीछे एक सन्नाटा है जो ठंडा है, पत्थर जैसा। वो तुम्हें देख रहा है, तुम्हारे डर को महसूस कर रहा है, तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारी जरूरतें, सब कुछ वो जान लेता है। और फिर सही समय आने पर उसी जगह पर चोट करता है जहां तुम सबसे ज्यादा टूट सकते हो। ऐसे लोग होते हैं साइकोपैथ्स। वे बातें करते हैं इंसानों की तरह, लेकिन अंदर से वे इंसान नहीं होते। आज हम जा रहे हैं उस अंधेरे दुनिया में जहां न पछतावा है, न संवेदना, न डर। इस किताब का नाम है टॉकिंग विद साइकोपैथ्स एंड सैवेजेस बियॉन्ड इविल। लेखक हैं क्रिस्टोफर बेरी डी। वो सालों तक जेलों में बैठे सबसे खतरनाक सीरियल किलर्स और साइकोपैथ्स से बातें करते रहे, उन्हें समझते रहे, उन्हें देखते रहे और उनके अंदर छिपी उस काली खामोशी को सुनते रहे। आप सुन रहे हैं ऑडिबल एआई। हम अक्सर सोचते हैं कि खून करने वाला क्रूर इंसान दूर से ही पहचान में आ जाएगा। उसके चेहरे पर क्रोध होगा, आंखों में हिंसा, चाल में जानवरापन। लेकिन सच्चाई उलट है। सबसे खतरनाक इंसान सबसे शांत होता है। वो परिवार में प्यार करने वाला पति हो सकता है, पड़ोस में नम्र आदमी, या ऑफिस में हंसकर बात करने वाला दोस्त। पर अंदर से वो बिल्कुल खाली है। एक साइकोपैथ दूसरों की भावनाएं समझता नहीं, वो उन्हें उपयोग करता है। लेखक बताते हैं, एक कातिल था जो हर हत्या के बाद एक छोटी सी चीज संभाल कर रखता था। एक रिबन, एक चाबी, कपड़े का टुकड़ा, जैसे बच्चा खिलौने जमा करता है। जब लेखक ने पूछा, क्या तुम्हें कभी अफसोस होता है? उसने मुस्कुराकर कहा, अफसोस? लोगों को खत्म करते समय मुझे शांति मिलती है। उनकी जिंदगी मेरे लिए सिर्फ खेल थी। यह मुस्कान इंसान की नहीं थी, यह चेहरे पर चढ़ा हुआ मास्क था। एक और कातिल, बहुत शिक्षित, नम्र। लोग उसे कहते थे बहुत समझदार व्यक्ति, लोगों का दर्द समझता है। लेकिन उसकी डायरी में लिखा था, मैं लोगों की मदद नहीं करता, मैं सिर्फ देखता हूं वे कैसे दर्द झेलते हैं। उनकी तकलीफ मुझे खुशी देती है। तुम सोच सकते हो, जो तुम्हें सबसे ज्यादा समझने का नाटक कर रहा है, वही धीरे धीरे तुम्हें तोड़ रहा हो। साइकोपैथ्स रोते नहीं, गुस्सा नहीं करते, बेचैन नहीं होते, क्योंकि उनके अंदर भावनाएं होती ही नहीं। उनका दिमाग अलग तरह से बना होता है। जहां हमें किसी की चोट पर दुख होता है, वहां उन्हें कुछ महसूस नहीं होता। वे किसी को काट दें, मार दें और उसी क्षण चाय पीते हुए हंसकर कहें, तो इसमें बड़ी बात क्या है? अब यहां एक छोटा सा महत्वपूर्ण संदेश। अगर आप ये ऑडियो सुन रहे हैं और चैनल पर नए हैं, तो ऑडिबल एआई को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां किताबें सिर्फ सुनाई नहीं जाती, बल्कि महसूस करवाई जाती हैं। जिंदगी, मन, रिश्ते और इंसानों को समझने का असली सफर यहां चलता है। सब्सक्राइब करें और साथ बने रहें। चलो वापस उस अंधेरे में चलते हैं। लेखक कहते हैं, सबसे ज्यादा डर उन्हें तब लगा जब एक साइकोपैथ उनके सामने बैठा था, चुपचाप, मुस्कुराते हुए, बिना किसी तनाव के। उसकी आंखों में न गुस्सा था, न दुख, न खुशी, बस एक खाली अंधेरा। वो अंधेरा जो इंसान को इंसान से धीरे धीरे दूर ले जाता है। क्योंकि सबसे भयानक दानव वो नहीं जो जंगल में छिपा हो, बल्कि वो जो इंसान के कपड़ों में, इंसान के चेहरे के साथ हमारे आसपास घूम रहा हो। अगर सुनकर तुम्हारी रीढ़ में ठंड उतर गई हो, तो ये डर नहीं, ये जागरूकता है।
दुनिया सुंदर है, लेकिन हर इंसान नहीं। किस पर भरोसा करना है, कब, कहां और कितना, यह जानना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। यह था टॉकिंग विद साइकोपैथ्स एंड सैवेजेस, बियॉन्ड इविल। लेखक थे क्रिस्टोफर बेरी डी। आप सुन रहे थे ऑडिबल AI। फिर मिलेंगे एक और किताब, एक और सच, एक और कहानी के साथ। ख्याल रखना।